नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट की जो एक क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 की, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में से कुछ एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं और अगली वीडियो में उसके बाद में के जो कुछ रहने वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उससे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1A जो रहता है ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। ये जो क्वेश्चन में ना 4 सब क्वेश्चंस रहते हैं और चारों के चारों हमें सॉल्व करने पड़ते हैं और चारों जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। मतलब हमें इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें उसका आंसर जो है वो लिखना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, if 3 is one of the root of the quadratic equation kx² - 7x + 2, मतलब ये जो 3 है ये इस इक्वेशन का एक रूट है। इस इक्वेशन का क्या है बाबा, एक रूट है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, बिकॉज x इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अभी ये इक्वेशन मेरे पास है kx² - 7x + 12 = 0। अभी हमें एक काम करना है, x के जगह पे 3 लिखना है, जहां जहां x है वहां वहां 3 लिखना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ k इंटू एक्स के जगह पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर -7 इंटू एक्स के जगह पे 3 + 12 = 0। तो अभी क्या करेंगे, k अपने जगह पे 3 का स्क्वायर 9 -7 3 = 21 और +12 अपने जगह पे = 0। सो देयरफॉर 9k अपने जगह पे माइनस प्लस माइनस होता है, जब भी अपोजिट साइन होते हैं दो नंबर को, एक को प्लस और एक को माइनस, तो दो नंबर की सब्सट्रैक्शन होती है। तो यहाँ 21 में से 12 गए, 9 रह गए हैं, बड़ा नंबर 21 है, उसके पहले निगेटिव का साइन है, तो मेरे आंसर को निगेटिव साइन आएगा, = मैं यहाँ लिखूंगा 0। ओके, सो देयरफॉर 9k = -9, राइट साइड में गया +9 हो गया। अभी k की वैल्यू हमें निकालनी है। सो देयरफॉर k अपनी जगह पे, ये 9 अपनी जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गया डिवाइडेड बाय हो गया, डिवाइडेड बाय 9। सो देयरफॉर k = 9 1 जा 9, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू 1 बोले तो a ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट है। अभी बोर्ड एग्जाम को ये कैलकुलेशन लिखना जरूरी नहीं है, ये हमें रफ कैलकुलेशन में करना है। हमें खाली इतना लिखना है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से a जो है, a में से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बाबा, a। ओके, खाली ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ शायद आंसर भी आप लिख सकते हो। दूसरे का क्या होगा आंसर, बी बाबा, समझो ऑप्शन है उसका क्या आंसर होगा वही लिखना है, खाली आपको ये आंसर लिखना है, ये डिटेल्स लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी अगला एक क्वेश्चन देखते हैं बाबा, अगला कौन सा नंबर था इसमें, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4। किसका ग्राफ निकालना है बाबा, x + 2y = 4। इसका ग्राफ निकालने के लिए फाइंड x व्हेन y = 1 है मेरे पास, तो मुझे x की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है। अगर मुझे ये इक्वेशन का ग्राफ निकालना है और वह ग्राफ निकालने के लिए y की वैल्यू 1 है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, y की जो 1 वैल्यू है उसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे। देखो कैसे, x + 2 इंटू y के जगह पे 1 लिखो = 4, x + 2 इंटू 1 2 = 4, x अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, 2 प्लस राइट साइड में गया -2। सो देयरफॉर x = 4 में से 2 गए, 2 आ गए, मेरा आंसर 2। ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एकदम आसान सवाल है और दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है ये अब तक बोर्ड एग्जाम को बहुत सारी बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम को आते रहते हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर का क्वेश्चन। ओके, ये देखो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ, फॉर एन एपी, इस एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में t7 = 4, d = -4, देन फाइंड a। देखो मेरे पास क्या दिया है, t7 = 4 दिया है,
d इज इक्वल टू मुझे दिया है -4 और मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे t7 दिया है, 4 ऑप्शन है 6, 7, 20, 28। भाई क्या आएगा करेक्ट आंसर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे t7 दिया है तो मैं tn का फॉर्मूला यूज करूंगा। tn का फॉर्मूला आपको मालूम है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को आप लिख के रखो कहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू फिल करूंगा। देखो मेरे पास t7 दिया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा t7 लिखूंगा और a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो a अपने जगह पे, n की वैल्यू t7 लिख रहा हूँ इसलिए 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है अपने पास 4। t7 कितना दिया है, 4 दिया है तो यहाँ लिखूंगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 में से 1 गया 6 रह गया इंटू 4। अभी 4 अपने जगह पे, a अपने जगह पे, 6 4 जा 24। अभी हमें क्या करना है भाई, यहाँ मुझे एक काम करना है, d की वैल्यू जो है -4 है, हमने +4 लिखी, ये -4 है, -4 है इसलिए मेरे पास यहाँ आंसर आएगा -24। अभी -24 है, ये बाजू में आया +24, 4 + 24 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 24 + 4 28। तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 28। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। डी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। तो देखो ये कैलकुलेशन देखो, लेकिन इस तरह के से मिस्टेक नहीं करनी। डी की वैल्यू -4 थी, मैंने गलती से 4 लिखी, कभी कभी होता है। तो एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई भी, तो उसके बाद फिर से एक बार चेक करना कि बाबा मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन वो सही है या गलत, इसे एक बार चेक करना है, बिकॉज कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है। ओके हाँ, तो आगे देखो, आगे का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा 4th नंबर का जो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, उस चैप्टर में से है। इन द फॉर्मेट ऑफ GST देयर आर डॉट डॉट अल्फा नंबर्स, ओके न्यूमरल्स। तो ये जो नंबर है GST नंबर, कितने नंबर्स का रहता है? GST नंबर्स में कितने अल्फाबेट और नंबर मिला के वो कितने डिजिट का नंबर रहता है? तो इसका सही आंसर है 9, 10, 15 और 16। इसमें से 15 ही आंसर सही है। देखो कोई भी जो GST नंबर रहता है तो उस GST नंबर में क्या रहता है कि पहला जो आंकड़ा है वो 27 रहता है। कभी भी महाराष्ट्र में अगर होगा तो वो स्टेट कोड रहता है। स्टेट कोड के बाद अपना पैन कार्ड नंबर, समझो एक पैन कार्ड नंबर है BDPQ 6923 समझो R, समझो ये एक पैन कार्ड नंबर है। पैन कार्ड नंबर जो है वो कभी भी कितने डिजिट का रहता है? 10 डिजिट का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कभी भी कोई भी एक अगर GST नंबर बनता है तो वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले स्टेट कोड, अभी महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है, तो महाराष्ट्र के जितने भी महाराष्ट्र में कोई भी शॉप हो गए तो उस शॉप में जो भी उसका GST नंबर होगा उसकी शुरुआत 27 से होगी, बिकॉज महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है और हर एक स्टेट का कोड अलग अलग है। तो ये एक बात हो गई, ये तो 2 आंकड़ी होगा। उसके बाद अपना जो है ना ये पैन कार्ड नंबर रहता है, ये 10 डिजिट का रहता है, 10 रहता है। और उसके बाद 1Z5, ये जो 3 नंबर्स है ना ये बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ये 3 नंबर ही खाली अलग रहते हैं, ये 3 नंबर। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने 2 + 10 12 हो गए, 12 + 3 15 हो गए। इस तरह से ये 15 अल्फा न्यूमरल्स का ये हमारा GST नंबर रहता है। ओके, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, राइट। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, 1 में से A जो है उसमें से 4 क्वेश्चन जो थे वो सभी देखे हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 में से B जो देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।